मैं मौजूद हूँ फरीदपुर में एक मंदिर है जिसमें मौजूद हूँ और जहाँ हमारा महाआरती का प्रोग्राम हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के जो भक्त हैं। तो मैं इनसे सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा सुधीर सिंह नाम है। जी जी। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? उच्चसिया गाँव फतेहगंज तेज बोलिएगा। उच्चसिया गाँव है फतेहगंज पूर्वी। जी। भगवती मानव कल्याण संगठन में आप कितना समय हो गया जुड़े हुए? अभी जल्दी हुआ है। कितना समय? एक ही बार है, पहली बार ही है। अच्छा, यहाँ आप पहली बार ही है। तो पूजा में सम्मिलित हुए हैं। आपको किसने सम्मिलित किया है वहाँ? संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, अरुण जी हैं। अच्छा, अरुण पाठक जी। अरुण पाठक जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है, अभियान चला रखा है कि हम पूरे भारत देश को नशा मुक्त बनाएंगे। हाँ, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो अच्छी बात है संगठन की कि पूरा देश या पूरा समाज अगर नशा मुक्त हो जाए। जी जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम मतलब तहसील लेवल पे ऐसा स्तर पे अगर ऐसा मतलब प्रोग्राम चला के और कुछ लोगों को अगर हम नशा मुक्त करने में सक्षम भी हो जाते हैं तो शायद ही हम लोगों संगठन का मतलब दायित्व पूरा होगा और जिन संगठन से जुड़े हैं उनकी भी आस्था और मतलब उसमें उनका वो भी मनोबल बढ़ेगा। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि दारू जो बेची जाती है सरकार के माध्यम से बेची जाती है, सरकार की अर्थव्यवस्था दारू से चल रही है। क्या दारू नहीं बिकेगी तो क्या सरकार की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी क्या? नहीं, ये तो सरकार का दायित्व है कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से चलानी है। अगर दारू ही मतलब सारा पैसा अगर दारू से ही चल रही है अर्थव्यवस्था तो सरकार का ये तो मुख्य रोल नहीं है। जी जी। मैं यही कहना चाहूँगा जैसे कि अगर दारू नहीं बिकेगी क्या सरकार अपनी व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि इनकम होती है सरकार को, उससे सरकार की व्यवस्था चल सकती है। ऐसा नहीं है कि दारू से ही व्यवस्था चले। तो सबसे ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार क्या दारू से ही पनपता है, क्या ऐसा लगता है आपको? जी जी जी, ऐसा है। लेकिन दारू एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर नशा मुक्त हो तो समाज सुदृढ़ मतलब सही तरीके से सक्षम रूप में होगा। और दारू व्यवस्था में जो लोग खो जाते हैं उसमें तो शायद ही मतलब ये भ्रष्टाचार और सारी चीज़ें लिप्त हो जाती हैं उससे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि दारू में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो भरा नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है? जी, ये आपराधिक तत्व ही है, समझ लीजिए। दारू एक तत्व है जिससे अगर हम सेवन करते हैं तो उससे अपराध की दुनिया में ही शामिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दारू एक ऐसी चीज है कि अगर दारू व्यक्ति सेवन कर लेता है तो उसके मानसिक संतुलन जो है वो ऑटोमेटिकली खराब व्यवस्थित होकर वो खुद ही संतुलन में नहीं रहता है, इसलिए साधारण से असाधारण बन जाता है। जी जी। मैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैंने बार बार दोहराया कि दारू से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो एक हमारा जो एक पार्ट होता है जिंदगी का जिसे कहते हैं कि महिला वर्ग जो होता है वो सबसे ज्यादा परेशान। क्या ऐसा होता है कि महिलाओं को परेशानी ज्यादा है दारू से? जी जी, क्योंकि उन्हीं को सारी मतलब जो भी परेशानियां हैं दारू के बाद में जो व्यक्ति पी के आता है अपने घर में लड़ाई झगड़े या उत्पन्न करता है, सुविधाएं होती हैं, खाने पीने की चीजें ना लाके दारू में सेवन करके पैसा खर्च करना। तो अपने घर में जब समस्या होंगी तभी मतलब महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि महिलाएं ही सबसे घर चलाने में सक्षम है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है कि जो व्यक्ति दारू का सेवन करते हैं और सबसे ज्यादा उनको हानि क्या, शरीर से भी हानि होती है, ठीक है, धन से भी हानि होती है, इज्जत सम्मान भी नहीं मिलता है उनको समाज में, है नहीं? तो कभी भी जैसे मान के चलिए कि आप कभी जैसे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अपने समाज का अनुभव होता है। कहीं अगर आप जाते हैं तो वहाँ का कल्चर अलग होता है, यहाँ का कल्चर अलग है। अभी हम सब लोग हैं तो एक धार्मिक रास्ते पे हैं, भगवती मानव कल्याण संगठन। आप कभी कहीं गए हैं तो आपको कभी ऐसा लगा है कि यहाँ दारू का सेवन नहीं होना चाहिए, कि मैं इस चीज़ से बहुत दूर रहता हूँ? क्या आपने कभी किसी को ऐसा कहा है? नहीं, अगर ऐसा तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने ऐसे कई स्थान पे अब सही स्थान है, पवित्र स्थान है, उस जगह पे अगर ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी कराई जाएं तो फिर मतलब इस पवित्रता का क्या मतलब, पूजा पाठ का क्या मतलब? तो ये नशा और दारू से दूर रह के ही समाज को कल्याण की तरफ ले जा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो में और हमारे साथ मौजूद रहे भैया। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप दारू का सेवन ना करें, जिससे कि आपका जीवन भी
खराब होगा, आपका पैसा भी खराब होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी बहुत पीछे चली जाएगी और वो समाज में एक उसको गंदी नज़र से देखा जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दारू का सेवन ना करें। और अगर आपको हमारे संगठन से अगर जुड़ना है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है, इसमें आप जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। आप फरीदपुर मंदिर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो कि हमारी महाआरती का प्रोग्राम रहता है। आज महाआरती का प्रोग्राम रहा है। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और जय माता की, जय गुरुवर की।